नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम वायु दाब जो चैप्टर पढ़ रहे थे, इसी में हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। वायु की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक कौन-कौन हैं? तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए। वायु की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक। पहला हम देखे हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वायु दाब प्रबलता बल। वायु दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसके कारण क्या होता है? वायु की दिशा निर्धारित होती है। वायु की दिशा कैसे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलते हैं। लो प्रेशर अर्थात हम बोले तो नॉर्थ से साउथ की ओर और साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है। ये देखिए, और एक कारण तो ये हो गया, और एक कारण क्या है जिसके कारण वायु की दिशा निर्धारित होती है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो विक्षेपक बल उत्पन्न होते हैं, जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वायु की दिशा का निर्धारण। तो लिखते हैं यहाँ पर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न विक्षेपक बल क्या कहलाता है? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, इसको क्या लिखेंगे? CF, कोरियोलिस बल। इसके कारण क्या होता है? तो वायु की दिशा निर्धारित होते हैं। वायु के गति को ये प्रभावित नहीं करता है, परिवर्तित नहीं करता है। तो लिखते हैं यहाँ पर, वायु की दिशा को निर्धारित करती है। दिशा, ये दिशा को निर्धारित करते हैं, गति को नहीं करती है। वायु के गति में परिवर्तन नहीं करता है। गति में परिवर्तन नहीं करता है। यदि बोले ये दिशा कैसे निर्धारित करता है, तो यहां पर देखते हैं, दिशा कोरियोलिस बल के कारण, CF के कारण कैसे होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। उत्तरी गोलार्ध की यदि बात करें तो यहां पर कैसे होगा? तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इधर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या देखें? उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? तो इनको यहां पर देखते हैं। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, और ये क्या है? विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत रेखा से यदि उत्तरी गोलार्ध में जाए, ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध ये है दक्षिणी गोलार्ध।
ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, क्लॉकवाइज। कैसे, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ये मान लेते हैं विषुवत रेखा है और यहाँ पर हम इधर चलते हैं, ऐसे करके हम चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं। तो हम दोनों तरफ से हाथ को फैलाएंगे, यदि इधर से फैलाएंगे तो ऐसे होगा और इधर से फैलाएंगे तो ऐसे होगा। तो क्या देखे, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में कैसे है, तो घड़ी की दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यह क्या है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, और इधर क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हम क्या देखें, ये वायु दाब प्रवणता बल, ये प्रेशर ग्रेडियंट, इसके बारे में हम कल पीछे का वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं, वायु की गति और दिशा दोनों निर्धारित होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, वायु की गति भी निर्धारित होती है, गति भी निर्धारित। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वायु की दिशा, तो हम ये वायु की दिशा पर सिर्फ इस पर बात किए हैं। तो वायु दाब प्रबलता बल के कारण क्या होती है, वायु की दिशा निर्धारित होते, कैसे होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है हवा। उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ, ये दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में नॉर्थ से साउथ की ओर आएगा। इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो विक्षेपक बल उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल, इसे CFC लिख दिए हैं। इसके कारण क्या होती है, वायु की दिशा निर्धारित होते हैं, लेकिन इससे वायु की गति का, इससे वायु के गति में यह परिवर्तन नहीं लाता है। लेकिन यहाँ क्या देखिए, ये वायु के गति को भी निर्धारित करता है, अर्थात परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है। तो यहाँ पर क्या देखे, वायु की गति में यह परिवर्तन नहीं लाता है, सिर्फ दिशा में परिवर्तन करता है। कैसे, तो दिशा यदि देखें तो कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझे, उत्तरी गोलार्ध में कैसे है, तो क्लॉकवाइज है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज है। इनको लिखिए, अब समझने का प्रयास करते हैं। यह कोरियोलिस बल के कारण विषुवत रेखा पर शांत क्षेत्र और इससे ऊपर या नीचे जब आते हैं तो वायु की गति अधिक होता है, कैसे, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और समझते हैं। तो देखिए, ये जो कोरियोलिस बल है CF, इसका फॉर्मूला होता है 2v साइन थीटा, 2v साइन थीटा। ये जिया है, ये क्या है, जिया, अक्षांशीय जिया। जिया, और ये क्या है, गति है, वायु की गति। तो देखिए, यदि हम 0 डिग्री रखते हैं, 0 डिग्री अक्षांश पर, क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा की यदि हम बात करें 0 डिग्री की, तो कोरियोलिस बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि 2v इंटू साइन थीटा का मान कितना रखते हैं, 0, तो इसको 0 से गुना करेंगे तो ये CFC बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या देखिए, ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर, कोरियोलिस बल का मान यहाँ पर क्या है, 0 है। तो लिखते हैं यहाँ पर विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर
क्या है, कोरियोलिस बल का मान 0 है। CFC बराबर 0। इस कारण क्या होता है, ये जो विषुवत रेखा यह कैसा क्षेत्र होता है, शांत क्षेत्र। यहाँ पर वायु की दिशा निर्धारित नहीं होती है, वायु की गति कुछ भी नहीं होती, ये कैसा क्षेत्र होता है, शांत क्षेत्र। शांत क्षेत्र होता है। ठीक, ये तो हम देखें 0 डिग्री पर। यदि हम 90 डिग्री पर देखें तो क्या होगा, 90 डिग्री अक्षांश पर क्या हो जाएगा, CFC बराबर 2v साइन थीटा। साइन थीटा का मान यहाँ पर, ये जो अक्षांशीय रेखा देखते हैं इस पर क्या होता है, ये जो है कि विषुवत रेखा पर 0 होता है और इस पर ये 90 डिग्री पर इसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1। तो यहाँ पर 2 CFC बराबर 2v इंटू क्या हो जाएगा, 1। तो CFC बराबर क्या हो जाएगा, 1। 2v क्या हो जाएगा, 2v। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ध्रुवों पर CFC का मान मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। इस कारण यहाँ पर वायु की दिशा क्या होगी, यहाँ पर वायु की गति क्या होंगे, अधिक होगा। तो हम यदि विषुवत रेखा पर देखें तो क्या है, मिनिमम, मिनिमम है, और यहाँ पर 90 डिग्री पर देखें तो क्या है, मैक्सिमम। तो इसको एक बार देखते हैं हम, वायु की यदि 0 डिग्री अक्षांश पर देखें तो कोरियोलिस बल का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर वायु की दिशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं, शांत क्षेत्र होगा। यहाँ पर जैसे देखें कोरियोलिस 0 डिग्री अक्षांश, अर्थात ये क्या है, विषुवत रेखा। तो यहाँ पर कोरियोलिस बल का फॉर्मूला होता है 2v साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या है, अक्षांशीय जिया, और 2v क्या है, गति। तो 0 डिग्री अक्षांश पर के 0 डिग्री का मान होता है 0। 0 डिग्री अक्षांश पर क्या देखें, साइन 0 का मान क्या हो जाता है, 0। तो 2 यहाँ पर ये जो कोरियोलिस बल है इसके इस पर हम पुट किए 0 का मान, तो क्या निकला, 0। तो क्या क्या देखे हम, ये जो है कि 0 डिग्री अर्थात ये जो विषुवत रेखा है यहाँ पर कोरियोलिस बल क्या है, 0। तो ये कैसा क्षेत्र है, कोरियोलिस बल 0। इस कारण यहाँ पर ये क्षेत्र जो कैसा है, तो ये शांत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन 0 का मान, साइन 0 का मान कितना होता है, 0। और यहाँ पर लिख लीजिएगा साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यदि हम साइन 90 यदि यहाँ पर ध्रुवों की बात करें तो क्या हो जाएगा, CF इंटू 2v साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान 1 होगा, तो CF बराबर क्या हो जाएगा, 2v अर्थात मैक्सिमम। तो यहाँ पर लिखिए ध्रुवों पर क्या होता है, कोरियोलिस बल का मान मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर क्या होगी, वायु की दिशा अधिक होगी। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं विषुवत रेखा के अतिरिक्त क्या होगा। विषुवत रेखा के अतिरिक्त, विषुवत रेखा के अतिरिक्त यदि देखें तो हम विषुवत रेखा पर क्या देखें, कोरियोलिस बल का मान कितना होता है, 0 होता है। ये तो 0 होता है। विषुवत रेखा के यदि अतिरिक्त देखें
ये तो विषुवत रेखा हो गया। इसके अतिरिक्त ये सभी जो अक्षांश हैं इसकी यदि बात करें तो क्या होगा? तो वायु की विषुवत रेखा के अतिरिक्त यदि देखें तो वायु दाब में क्या आता है? अंतर आता है। वायु दाब में अंतर क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण क्या होती है? वायु दाब प्रबलता बल भी अधिक होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये क्या होता है? अधिक होता है, जिसके वायु की गति क्या होगा? अधिक होगा, जिसके कारण कोरियोलिस बल की उत्पत्ति क्या होंगे? अधिक होगा, CF। तो हम क्या देखें, यदि हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु की गति अधिक होती है, और उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो विषुवत क्या होती है? वायु की गति अधिक होते हैं। अब देखते हैं ये वायु की दिशा कैसे काम करता है। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, चलिए इसको ऐसे समझते हैं। ये वायु की दिशा को समझ रहे हैं। वायु की दिशा, वायु की दिशा कैसे होता है? यदि उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो क्लॉकवाइज होता है। कैसे होता है? तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो सीधा लाइन है क्लॉकवाइज मुड़ेगा। इससे कैसे मुड़ेगा? तो ऐसे करके मुड़ेगा, ये ऐसे करके मुड़ा, क्या होगा? क्लॉकवाइज मुड़ेगा। फिर ये यहाँ पर ऐसे करके मुड़ेगा, फिर ये यहाँ पर ऐसे करके मुड़ेगा, फिर ये यहाँ पर ऐसे करके मुड़ेगा। क्या देखिए, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? क्लॉकवाइज। यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? तो देखते हैं, ऐसे करके होगा। कैसे है? तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वायु की दिशा कैसे हुआ? तो यदि उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो क्लॉकवाइज, ये जैसा कि क्लॉकवाइज चल रहा है ऐसे करके, क्लॉकवाइज। और यदि दक्षिणी गोलार्ध में कैसे होता है? तो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या देखें, ये वायु की दिशा, पहले तो हम देखें विषुवत रेखा के अतिरिक्त क्या होता है? वायु दाब में अंतर अधिक होते हैं, जिसके कारण प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का निर्माण अधिक होता है, जिसके कारण वायु की गति अधिक होते हैं, और CFC कोरियोलिस बल की उत्पत्ति क्या होता है? अधिक होता है। यदि हम वायु की दिशा की बात करें तो एक डायग्राम के माध्यम से समझे। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ये वायु की दिशा को समझे। अब कल जो है कि पवन कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पे किस दिशा में पवन चलता है उनको समझने का प्रयास करते हैं। पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। खुश रहिए।